Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Hope you all are fine and taking the video classes regularly. In our last lecture we have studied about solution and its components. समझ में आ गया सबको? Good. So tell me what is solution? The homogeneous mixture of two or more substances is called solution. And how many main components of solution are there? There are two main components of solution. Number one, solute, and number two, solvent. Good. How many types of substances are there? Two types. Name them: soluble and insoluble. Excellent. चलें अब आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे. लेक्चर नंबर है हमारा 14 और लेक्चर नंबर 14 में हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन. काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन आज हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट हमारे पास जो काइंड है सॉल्यूशन की वो है एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस वर्ड निकला है एक्वा से, जिसका मतलब होता है वाटर. ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जो वाटर के अंदर बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? एक्वस सॉल्यूशन. डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी. A mixture of water and any substance that is soluble in it is called an aqueous solution. Examples हैं solution of salt and water, solution of sugar and water. यानी ऐसा solution जिसमें solvent क्या हो हमारे पास? water हो, और जो हम solute उसके अंदर डालें वो क्या हो? उसके अंदर soluble हो. तो वो solution क्या बन जाएगा? aqueous solution. जैसे हमने प्रैक्टिकल में बनाया था शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन. इसमें हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट, दोनों में वाटर है. ठीक है, इसमें हमने ऐड कर दी शुगर जो कि उसके अंदर सॉल्युबल है वाटर के अंदर. इसमें ऐड कर दिया हमने सॉल्ट जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल है. तो वाटर के अंदर जो भी सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूट का जो उसके अंदर डिजॉल्व हो सके उसे क्या कह देते हैं? एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डाइल्यूट सॉल्यूशन. डेफिनेशन देख लेते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की पहले. अ सॉल्यूशन इन विच अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ डाइल्यूट सॉल्यूशन. यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट क्या होती है? स्मॉलर, कम अमाउंट में सॉल्यूट मौजूद हो, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन. जैसे हम इनमें देख सकते हैं सॉल्यूशंस में कि हमने क्या किया था? वाटर में 1 स्पून ऑफ शुगर ऐड की थी और यहाँ पर वाटर में हमने 1 स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड किया था. तो ये जो 1 स्पून है ये हमारे पास कम अमाउंट है, इसलिए हमने क्या कह दिया कि ये सॉल्यूशन क्या है? डाइल्यूट है. ठीक है, नेक्स्ट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. अ सॉल्यूशन इन विच अ लॉट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट क्या होती है? अ लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा होती है. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो दो सॉल्यूशन मौजूद हैं शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन, इसमें 1 स्पून ऐड है शुगर और सॉल्ट की, तो हमने कह दिया कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है. अब हमें इन्हें कंसंट्रेटेड बनाना है तो हम क्या करेंगे? इसमें मज़ीद सॉल्यूट ऐड कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये शुगर सॉल्यूशन है, इसको अगर मुझे कंसंट्रेटेड करना है तो मैं क्या करूँगी? इसके अंदर 1 स्पून मज़ीद ऐड करूँगी और इसको मिक्स करूँगी. अब देखिए इसमें मैंने 2nd स्पून डाली थी शुगर की जो कि क्या हो चुकी है? डिज़ोल्व हो चुकी है. इसमें मैं इसको मज़ीद कंसंट्रेटेड बना सकती हूँ. 1 चम्मच और डाल दूँगी और उसको भी डिज़ोल्व कर लूँगी. तो ये जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा ये क्या बन जाएगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. पहले वाले सॉल्यूशन में इतना ही वाटर था लेकिन 1 स्पून शुगर ऐड थी. ठीक है, सॉल्यूशन बन गया था. लेकिन अब मैंने क्या कर दिया? इसको मज़ीद जो ऐड कर दी, 3 स्पून ऐड हो गए इसमें शुगर के, तो ये सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. आपके पास वाटर इतना ही है लेकिन सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो गई. नाउ नेक्स्ट हमारे पास टाइप है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. A solution that cannot dissolve any more amount of solute at a given temperature is called a saturated solution. यानी ऐसा solution जिसमें हम डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट,
पहले तो डिजॉल्व हो रहा था सॉल्यूट, लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ जाएगा हम मजीद ऐड करते जाएंगे सॉल्यूट और उसको डिजॉल्व करते जाएंगे, तो एक ऐसा वक्त आएगा कि सॉल्यूशन में वो सॉल्यूट मजीद डिजॉल्व नहीं होगा। जब सॉल्यूशन अपना सॉल्यूट डिजॉल्व करना छोड़ देगा तो उस सॉल्यूशन को हम कह देंगे कि वो क्या बन गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया था शुगर सॉल्यूशन के साथ कि पहले 1 स्पून मिक्स की तो ये क्या बन गया हमारे पास, डाइल्यूट सॉल्यूशन। फिर हमने इसमें 2 मोर ऐड कर दी, 3 स्पून हो गई तो ये कंसनट्रेटेड बन गया। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसको कब तक ऐड करते रहेंगे कि वो वक्त आ जाए जब ये हमारा वाटर जो है मज़ीद शुगर ऐड करना छोड़ दे। अब आप देखिए जो हमने 4th स्पून डाला था ये इसके अंदर मिक्स हो गया है, लेकिन थोड़े थोड़े से अब इसमें क्या होना शुरू हो गया है कि ये शुगर के पार्टिकल्स नीचे बैठना शुरू हो गए हैं, यानी अब इस स्टेज पर आ गया हमारा सॉल्यूशन कि इसमें मज़ीद शुगर जो है वो ऐड नहीं हो रही। तो इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन को जिसमें गिवन टेम्परेचर पर गिवन सॉल्वेंट के अमाउंट के अंदर सॉल्यूट मज़ीद डिज़ोल्व ना हो रहा हो, उसे हम क्या कह देते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज solubility. Solubility क्या होती है? Solubility is a measure of how much solute can be dissolved in 100 grams of solvent at a given temperature to make a saturated solution. Solubility क्या है? हमारे पास measurement है कि अगर solvent की amount हमारे पास 100 grams हो तो उस 100 grams of solvent को saturated solution बनाने के लिए हमें कितना solute चाहिए होगा। ठीक है, तो इस measurement को हम क्या कह देते हैं, solubility। अब ये जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी है ये इफेक्टेड होती है टेम्परेचर से। सॉल्युबिलिटी इज इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यानी हमारे पास 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए कितनी अमाउंट चाहिए सॉल्यूट की, ये तो सॉल्युबिलिटी है। अब ये सॉल्युबिलिटी किससे इफेक्ट हो सकती है, टेम्परेचर से, कि अगर हम टेम्परेचर इसका बढ़ा देंगे तो 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जो सॉल्यूट पहले चाहिए था टेम्परेचर के साथ वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसको हम देख लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू। इस डायग्राम में आप देखें हमारे पास एक चार्ट बना हुआ है। हॉरिजॉन्टल हमारे पास जो है वो टेम्परेचर शो हो रहा है और वर्टिकली हमारे पास क्या है, मास ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी जो सॉल्यूट हम मिक्स कर रहे हैं 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, हमारे पास कॉपर सल्फेट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 14 ग्राम्स 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में ऐड होने के बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहा था। अब हमारा क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, 10 सेंटीग्रेड पे पहुंचा। तो अब हमें क्या 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जो सॉल्यूट की अमाउंट चाहिए वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, 17 ग्राम्स हो जाएगी। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 20 सेंटीग्रेड पे तो 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए कॉपर सल्फेट की अमाउंट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, 21 ग्राम हो जाएगी। फिर हमने इंक्रीज किया टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड पे, तो अब हमें 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट को 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जो अमाउंट चाहिए सॉल्यूट की वो क्या हो जाएगी, 24 ग्राम्स। इस तरह डिफरेंट सॉल्ट्स की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है और वो इंक्रीज करती जाती है किसके साथ साथ, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ। ठीक है, बस इसमें 2 बातों का आपको ख्याल रखना है कि सॉल्वेंट कितना होना चाहिए, 100 ग्राम्स, और उसे हमें क्या बनाना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। इसको सैचुरेटेड बनाने के लिए कितना अमाउंट चाहिए सॉल्यूट का, उस मेजरमेंट को हम सॉल्युबिलिटी कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, a heterogeneous mixture in which the particles of the solute are not soluble in the solvent and can be seen floating in it is called suspension. हेट्रोजीनियस कहते हैं, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, जीनस सब्सटेंसेस, यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें सब्सटेंसेस डिफरेंट लेयर में या फिर हमारे पास डिफरेंट कलर में डिफरेंट फॉर्म में नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होगा, जब हम ये मिक्सचर बनाएंगे तो दोनों आपस में, जब मिक्सचर फॉर एग्जाम्पल हमने बनाया था चॉक एंड वाटर का, याद है ना। अब देखिए जितना भी मैं मिक्स कर लूँ चॉक को वाटर के अंदर, लेकिन क्या होगा, ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा, बल्कि इसके पार्टिकल्स आपको फ्लोट करते हुए, तैरते हुए नजर आएंगे। आ रहे हैं नजर, ठीक है। और जब थोड़ा टाइम गुजर जाएगा तो क्या होगा कि ये एक लेयर की फॉर्म में नीचे बैठ जाएंगे बॉटम ऑफ बीकर में।
तो वो जो लेयर होगी उसे हम कहते हैं सेडिमेंट। और ये जो हमारे पास मिक्सचर बना जिसमें पार्टिकल्स अच्छी तरह मिक्स नहीं हो रहे हैं वाटर के साथ बल्कि फ्लोट कर रहे हैं, इस टाइप ऑफ मिक्सचर को हम क्या कह देते हैं? सस्पेंशन। एग्जाम्पल्स हमारे पास सस्पेंशन की हैं। एक तो मिक्सचर ऑफ चॉक था, मिक्सचर ऑफ सैंड भी हम दिखा चुके हैं प्रैक्टिकल में। हमारा जो ब्लड है वो भी एग्जाम्पल है सस्पेंशन की, और मिल्क जो हम यूज कर रहे होते हैं वो भी किसकी एग्जाम्पल है? सस्पेंशन की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इमल्जन। इमल्जन क्या होता है? अ स्पेशल टाइप ऑफ मिक्सचर मेड बाय कंबाइनिंग टू लिक्विड्स दैट नॉर्मली डोंट मिक्स इज कॉल्ड एन इमल्जन। यानी एक ऐसा स्पेशल टाइप का मिक्सचर होता है जिसमें क्या होता है, हम दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स करते हैं और वो मिक्स नहीं हो रहे होते अच्छी तरह से दूसरे के अंदर, लेयर्स की फॉर्म में आ जाएंगे। उस टाइप ऑफ मिक्सचर को हम क्या कह देते हैं? इमल्जन। जैसे कि हमने प्रैक्टिकल में किया था कि वाटर के अंदर ऑयल मिक्स कर दिया था। अब जब हम वाटर एंड ऑयल को आपस में मिक्स करेंगे तो क्या होगा? वाटर के ऊपर ऑयल के छोटे छोटे से ड्रॉप्स बन जाएंगे। नजर आ रहे हैं आपको ड्रॉप्स? ठीक है, और ये जो ऑयल है ये वाटर के साथ मिक्स भी नहीं होगा, इसकी लेयर बन जाएगी, ऑयल की अलग और वाटर की अलग, ऊपर ऑयल है नीचे वाटर है। तो इस टाइप का मिक्सचर क्या कहलाता है? इमल्जन कहलाता है। इतना आ गया सबको समझ में? तो चलिए चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। Our homework is write and learn question number 1 part F of unit 6 on journal। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट F करना है जर्नल पर। आइए देख लेते हैं किस तरह से करना है। बुक में से एक्सरसाइज में से आप क्वेश्चन लिखेंगे आफ्टर लिविंग अ लाइन, अगर आपके पास पेज मौजूद है बाकी तो, वरना नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो फिर आप न्यू पेज यूज़ करेंगे, डेट लिखेंगे 16 जनवरी 2021। बुक में से आप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट F लिखेंगे डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की हमें टाइप्स बतानी है। आफ्टर लिविंग अ लाइन गिव द हेडिंग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट लाइन में ब्लू से लिखेंगे फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आफ्टर लिविंग अ लाइन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के नेम लिखेंगे एक्वस सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद एक लाइन छोड़िएगा, हेडिंग डलेगी नंबर 1 एक्वस सॉल्यूशन की ब्लैक से, अंडरलाइन करेंगे और नेक्स्ट लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। A mixture of water and any substance that is soluble in it is called an aqueous solution। ठीक है, आफ्टर लिविंग अ लाइन हेडिंग आएगी एग्जाम्पल्स की, a solution of water and salt and a solution of water and sugar etc। आफ्टर लिविंग अ लाइन नेक्स्ट हेडिंग है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन ब्लैक से लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे और नेक्स्ट लाइन से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट कर देंगे ब्लू पेन से। अ सॉल्यूशन इन विच अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। आफ्टर लिविंग अ लाइन थर्ड हेडिंग है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, ब्लैक से अंडरलाइन करेंगे और नेक्स्ट लाइन ब्लू से लिखेंगे अ सॉल्यूशन इन विच अ लॉट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। आफ्टर लिविंग अ लाइन लास्ट हेडिंग है फोर्थ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ब्लैक से लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे और ब्लू से नेक्स्ट लाइन में आंसर लिखेंगे अ सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा काम कैसे करना है और लेक्चर में क्या बताया गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।